साल 1985। भारत में बैंकिंग सेक्टर आज जितना आधुनिक नहीं था। उस समय एक युवा बिजनेसमैन उदय कोटक ने सिर्फ लगभग 30 लाख रुपए के साथ एक छोटी फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस। शुरुआत में कंपनी बिल डिस्काउंटिंग और लेजर फाइनेंसिंग का काम करती थी। फिर धीरे धीरे कार, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग और इंश्योरेंस में एंट्री ले। इसके बाद आनंद महिंद्रा और महिंद्रा परिवार निवेश किया। कंपनी का नाम बना कोटक महिंद्रा फाइनेंस। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया? साल 2003 एक इतिहास बन गया था। कोटक महिंद्रा फाइनेंस को आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस दे दिया और यह भारत की पहली एनबीएफसी बनी जो बैंक में बदल गई। यहीं से जन्म हुआ कोटक महिंद्रा बैंक का। उस उदय कोटक की हिस्सेदारी लगभग 56% थी। कोटक ने हमेशा अग्रेसिव ग्रोथ की जगह क्वालिटी ग्रोथ पर फोकस किया था, यानी कम रिस्क वाले ग्राहक, मजबूत बैलेंस शीट और कंट्रोल्ड लोन बुक। 2014 में बैंक ने INVS बैंक खरीद लिया। इस डील ने कोटक को पूरे भारत में तेजी से विस्तार। उसके बाद से बैंक ने डिजिटल बैंकिंग पर बड़ा दांव खेला। कोटक 811 लॉन्च किया गया है, जिसने करोड़ों नए ग्राहकों को जोड़ा। अब बात कर लेते हैं इस बैंक की फंडामेंटल। कोटक सिर्फ बैंक नहीं है, यह एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। इसके अंदर शामिल है रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यही इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। कोटक का CASA रेशो लगभग 42 से 45% के आसपास रहा। यह मजबूत माना जाता है और इसका फायदा बैंक को लो कॉस्ट फंडिंग में भी मिलता है। कोटक की सबसे बड़ी जो उसकी ताकत है, जो एसेट है, वो क्वालिटी रही है। नेट NPA लंबे समय तक 1% से भी काफी नीचे रहा। कई क्वार्टर्स में यह लगभग 0.3% तक भी रहा है, यानी बैंक बहुत सोच समझकर लोन देता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में बैंक का रिटर्न ऑफ इक्विटी लगभग 15% के आसपास रहा। बैंक लगातार प्रॉफिट में बना रहा है और लोन ग्रोथ में भी मजबूती रही है। इसकी मार्केट पोजीशन की बात करें तो यह भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में शामिल। इसके हजारों ब्रांच और करोड़ों ग्राहक भी हैं। अगर शेयर की बात करें तो कोटक हमेशा स्लो एंड स्टेबल कंपाउंडर माना गया है। यह शेयर बहुत तेज भागने वाला नहीं रहा है, लेकिन लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करने में शामिल रहा है। हालांकि कुछ सालों में शेयर पर दबाव भी बना रहा है, जिसके कारण है मुख्य रूप से आरबीआई का डिजिटल रिस्ट्रिक्शन, क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर रोक, मार्जिन प्रेशर और माइक्रो फाइनेंस स्ट्रेट। फिर भी बैंक बड़ी ताकत के साथ उसकी बैलेंस शीट और कन्वर्सेशन मैनेजमेंट आगे रही है। उदय कोटक को भारत का सबसे बेहतरीन बैंकों में गिना जाता है। बैड लोन कम होना बैंकिंग बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है। इंश्योरेंस, AMC, ब्रोकिंग, हर जगह मौजूदगी आपको मिलेगी। हाई नोट वर्थ इंडिविजुअल्स में कोटक की मजबूत पकड़ है। हर कंपनी में रिस्क होता है, कोटक में भी मुख्य रिस्क है। कंपटीशन है इसका HDFC और ICICI बैंक्स। डिजिटल बैंकिंग चैलेंज है, RBI रेगुलेशन के चैलेंज है और स्लोअर ग्रोथ कंपेयर टू पीयर्स के भी चैलेंज है। एक है मार्जिन कंपैरिजन, यह भी एक चुनौती बना हुआ। भारत में बैंकिंग अभी भी आगे बढ़ रही है। डिजिटल बैंकिंग तेजी से आगे बढ़ रही है। कोटक अगर टेक्नोलॉजी और रिटेल एक्सपेंशन पर सही काम करता रहा तो आने वाले 10 से 15 सालों में यह मजबूत खिलाड़ी बना रह सकता है। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जिसने अग्रेसिव रिस्क नहीं लिया, बल्कि डिसिप्लिन, ट्रस्ट और क्वालिटी के दम पर अपनी पहचान बनाई। यह शेयर शायद हर साल मल्टीबैगर ना बने, लेकिन लंबे समय
से निवेशकों के लिए स्टेबल कंपाउंडर की तरह देखा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।